गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत महापुराण दशम स्कंद 33वां अध्याय महारास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गईं और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलीन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासो उत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडलों में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगीं। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थी, इसीलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर व्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि नमक रही हो, ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह के ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती। कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती। कभी अपने हाथ उठा उठा कर भाव बताती तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती। कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी बोहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन
हिल रहे थे और वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी। नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थीं। परिचित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पा पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर में से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधों को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब तक थक गई तब उसने अपने वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमलों को अपने दोनों स्तनों पर रख दिया। परिचित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके उनके गलों को अपने भुजपाश में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे। भोरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जड़ों और चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परिचित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुख हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की विहार किया। परिचित, भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विहल हो गईं। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। अब वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतः संभालने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की
कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों और ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गई, तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलकें लटक रही थीं, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्ष स्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे, मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमस्त गजराज हथनियों के झुंड के साथ घूम रहे हों। परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों के शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रियसी गोपियों के साथ यमुना के पुलीन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को और उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप से अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो,
अग्नि सब कुछ खा जाता है परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर ही रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारे। परिचित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है तब तो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है। उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्त जन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके जिनके साथ योग प्राप्त करके उनके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं। वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्ह में श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना भी ही कैसे हो सकती है। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारी के अंतःकरण में जो आत्मा राम से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्ह में श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। मानव भगवान जीवों के पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीला करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर एक रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्ह में रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में ये रास लीला के 5 अध्याय उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतर लीला निज स्वरूप भूता गोपिकाओं और वादिनी शक्ति श्री राधा के साथ होने वाली भगवान की दिव्य ज्योतिर्मय क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। रसो वे स। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस उन अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे,
एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस आस्वाद आस्वाद आस्वादक लीला धाम और विभिन्न आलंबन और उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है। यह भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी अपने दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख सुन और गा कर तथा स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमयी लीला का आनंद ले सकें और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृत्य कृत्य कर सकें। इस पंचाध्यायी में वंशी ध्वनि गोपियों के अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, रमण श्री राधा जी के साथ अंतर्ध्यान, पुनः प्राकट्य, गोपियों के द्वारा दिए हुए वसनासन पर विराजमान गोपियों के कूट प्रश्न का उत्तर, रास नृत्य क्रीड़ा, जल केली और वन विहार का वर्णन, जो मानवीय भाषा में होने पर भी वस्तुतः परम दिव्य है। समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है। कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता हो जाती है और कभी बाह्य दृष्टि की। आज का युग ही ऐसा है जिसमें भगवान की दिव्य लीला को तो ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य न समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह लीला अंतर्दृष्टि से मुख्यतः भगवत कृपा से ही समझ में आती है। जिन भाग्यवान और भगवत कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया है, वे धन्य हैं और उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोकी धन्य है। उन्हीं की युक्तियों का आश्रय लेकर यह रास लीला के संबंध में उतिकिचित लिखने की दृष्टता की जाती है। यति की शिष्ट यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है और यह देही है। इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। अप्रकृत लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय ही होता है, वहाँ अचित की प्रतीति तो केवल सीधी लाश अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसीलिए स्थूलता में या यूं कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्रकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसीलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्जवल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप और विज्ञान रूप जगत में भी यह प्रकट नहीं होता। अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्जवल रस का लेशाभास नहीं देखा जाता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रास लीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के समान ही गोपियां भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी हो ही हैं। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग, केवल्य से अनुभव होने वाला मोक्ष और तो क्या जड़ता की दृष्टि का ही त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं।
उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति और उसके संबंध में होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो मेरे देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की भी होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श कर प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय और अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अप्रकृत दिव्यता का स्मरण रखना परमावश्यक है। भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, अजन्मा और अविनाशी है। मानो हानो पदाना रहित यह नित्य निरंतर से शुद्ध भगवत स्वरूप ही है। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतर शक्तियां हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। आवरण भंग के अनंतर अर्थात चीरहरण करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं, तब उसमें प्रवेश होता है। प्राकृत देह का निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों देहों के संयोग से जब तक कारण शरीर रहता है, तब तक इस प्राकृत देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण के कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना होता है और यह चक्र जीव की मुक्ति न होने तक अथवा कारण और सर्वथा अभाव न होने तक चलता ही रहता है। इसी कर्म बंधन के कारण पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है, जो रक्त, मांस, अस्थि आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई काम जनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या उधर रेता महापुरुषों के संकल्प से बिंदु के अधोगामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से, अथवा बिना ही मैथुन के नाभि, हृदय, कंठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक आदि के स्पर्श से, बिना ही स्पर्श के केवल दृष्टि मात्र से, अथवा बिना देखे केवल संकल्प से ही उत्पन्न हो, ये मैथुनी, अमैथुनी अथवा कभी कभी स्त्री या पुरुष शरीर के बिना भी उत्पन्न होने वाले सभी शरीर हैं। योनि और बिंदु के संयोग जनित ही ये सभी प्राकृत शरीर हैं। इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माण काय यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध है, परंतु वे भी हैं प्राकृत ही। पितर और देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृत ही हैं। अप्राकृत शरीर इन सब से विलक्षण है, जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते, और भगवत देह तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। देव शरीर प्राय रक्त, मांस, मेद, अस्थि वाले नहीं होते। अप्रकृत शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप शरीर तो रक्त, मांस, अस्थि में होता ही कैसे? यह तो सर्वदा चिदानंदमय है। इसमें देह देही, गुण गुणी, रूप रूपी, नाम नामी और लीला तथा लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है, वैसे ही श्री कृष्ण का पद नख भी पूर्ण
श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो सकते हैं, उनके कान देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है, वे हाथों से देख सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब प्रकार श्री कृष्ण होने के कारण यह सर्वदा पूर्णमय है। इसी से उनकी रूप माधुरी नित्य वर्धनशील, नित्य नवीन, सौंदर्यमयी है। इसमें ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से गो, हरिण और वृक्ष बेल पुलकित हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या। भगवान के ऐसे स्वरूपभूत शरीर से गंदा मैथुन कर्म संभव नहीं है। मनुष्य तो कुछ खाता है, उसमें उससे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, मजा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है और मैथुन क्रिया में इसी शुक्र का शरण हुआ करता है। भगवान का शरीर न तो कर्म जन्य है, न मैथुनी सृष्टि का है और न देवी देवी ही है। वह तो उन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवत स्वरूप है। इसमें रक्त, मांस, अस्थि आदि नहीं है, अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसीलिए इसमें उसमें प्राकृत पंच भौतिक शरीर वाले स्त्री पुरुष के रमण और मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है। इसी से भगवत के अनेक उन भागवत के उनके लिए इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध अवरुद्ध दद सोरत आदि शब्द आए हैं। फिर कोई शंका करे तो उसके उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो उनका इसका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी भागवती सृष्टि भी भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त, मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं, वह तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमण हुआ वह सर्वदा दिव्य भगवत राज्य की लीला है, लौकिक काम कीड़ा नहीं। इन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी। भगवान ने अगली रात्रि में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया। इसी के साथ उन गोपियों को भी जो नित्य सिद्धा है, जो लोक दृष्टि से विवाहित भी हैं, उन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियां कौन सी हैं, जब कौन सी रात्रियां हैं, यह बात भगवान की दृष्टि के सामने है। उन्होंने शारदीय रात्रियों को देखा, भगवान ने देखा, इसका अर्थ सामान्य नहीं विशेष है। जैसे सृष्टि के आरंभ में स ऐशत एकोहम बहु स्वयं भगवान के इस ईषण से जगत की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रास के आरंभ में भगवान के प्रेम विक्षण से शरत काल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। मल्लिका, पुष्प, चंद्रिका आदि समस्त उद्दीपन सामग्री भगवान के द्वारा विक्षिप्त है, अर्थात लौकिक नहीं, अलौकिक, अप्रकृत है। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था। उनके पास स्वयं मन न था। अब प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने विहार के लिए नवीन मन की, दिव्य मन की सृष्टि की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही योग माया है जो रास लीला के लिए दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री और दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर भगवान की बांसुरी बजती है। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल और अचल को चल, विक्षिप्त हो समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त
बनाती रहती है। भगवान का प्रेम दान प्राप्त करके गोपियां निसंकल्प निश्चिंत होकर घर में काम में लगी हुई थी। कोई गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा शुश्रूषा कर धर्म के काम में लगी हुई थी, कोई गोदोहन आदि अर्थ के काम में लगी हुई थी, कोई साज श्रृंगार आदि काम के साधन में व्यस्त थी, कोई पूजा पाठ आदि मोक्ष साधन में लगी हुई थी। सब लगी हुई थी अपने अपने काम में, परंतु वास्तव में वे उनमें से एक भी पदार्थ चाहती न थी। यही उनकी विशेषता थी कि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंशी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। काम पूरा करके चलें ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़ी उस साधक सन्यासी के समान जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। किसी ने किसी से पूछा नहीं, सलाह नहीं की। अस्त व्यस्त गति से जो जैसे ही थी वैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपियां ब्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य है और मूर्तिमान प्रेम। क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है? साधना के दो भेद हैं, मर्यादापूर्ण वेद साधना और मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वेद साधना में जैसे नियमों के बंधन का, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और विविध पालनीय कर्मों का त्याग साधना से भ्रष्ट करने वाला और महान हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेम साधना से उनका पालन कलंक रूप होता है। यह बात नहीं है कि इन सब आत्मोन्नति के साधनों को वह अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ देता है। यह है कि वह स्तर ही ऐसा है जहां उनकी आवश्यकता नहीं है। वे वहां अपने आप वैसे ही छूट जाता है जैसे नदी के पार पहुंच जाने पर स्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। जमीन पर न तो नौका पर बैठकर चलने का प्रश्न उठता है और न ऐसा चाहने या करने वाला बुद्धिमान ही माना जाता है। यह सब साधन वही तक रहते हैं जहां तक सारी वृत्तियां सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने नहीं लग जाती। इसीलिए भगवान ने गीता में एक जगह तो अर्जुन से कहा था, अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना नहीं है और न मुझे किसी वस्तु को प्राप्त ही करना है, जो मुझे न प्राप्त है, तो भी मैं कर्म करता ही हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो अर्जुन, मेरी देखा देखी लोग कर्मों को छोड़ बैठें और यूं मेरे कर्म न करने से ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं तथा मैं उन्हें वर्ण संकर बनाने वाला और सारी प्रजा का नाश करने वाला बनूं। इसीलिए मेरे इस आदर्श के अनुसार अनासक्त ज्ञानी पुरुषों को भी लोक संग्रह के लिए वैसे ही कर्म करना चाहिए जैसे कर्म से आसक्त अज्ञानी लोग करते हैं। यह भगवान आदर्श लोक संग्रही महापुरुष के रूप में बोलते हैं, लोकनायक बनकर सर्वसाधारण को शिक्षा देते हैं। इसीलिए स्वयं अपना उदाहरण देकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। यूं ही भगवान उसी गीता में जहां अंतरंगता की बात कहते हैं वहां स्पष्ट कहते हैं, सारे धर्मों का त्याग करके तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। यह बात सबके लिए नहीं है। इसी से भगवान 18/64 में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात
सर्वगुहातम कहकर इसके बाद में ही श्लोक में कहते हैं, भैया अर्जुन, इस सर्वगुहातम बात को जो इंद्रिय विजयी तपस्वी न हो, मेरा भक्त न हो, सुनना न चाहता हो और मुझ में दोष लगाता हो, उसे न कहना। श्री गोपी जन साधना के इसी उच्च स्तर में परम आदर्श थी। इसी से उन्होंने दिए गए पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर, सबका उल्लंघन कर एकमात्र परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए अभिसार किया था। उनका यह पति पुत्रों का त्याग, यह सर्वधर्म का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप स्वधर्म है। इस स्वधर्म त्याग रूप स्वधर्म का आचरण गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकों में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का यह त्याग वही कर सकते हैं जो इसका यथाविधि पूरा पालन कर चुके हैं। कर चुकने के बाद इसके परम फल अनन्य और अचिंत्य देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुकते हैं। वे भी जानबूझकर त्याग नहीं करते। सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तेल दीपक की भांति स्वतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं। यह त्याग तिरस्कार मूलक नहीं है, वर तृप्ति मूलक है। भगवत प्रेम की ऊंची स्थिति का यही स्वरूप है। देव ऋषि नारद का एक सूत्र है जो वेदों का वेद मूलक समस्त मर्यादाओं का भी भली भांति त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। जो वेदों का भी भली भांति त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। जिसको भगवान अपनी वंशी ध्वनि सुनाकर नाम ले लेकर बुलाए, वह भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताक कर कब और कैसे रोक सकता है। रोकने वालों ने रोका भी, परंतु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाले ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धाराओं को क्या कोई रोक सकता है। वे नहीं रोकी जा सकी। जिनके चित्त में कुछ प्राप्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अंधकार के कारण सशरीर जाने में समर्थ न हुई। जिनके चित्त में कुछ प्राप्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अनाधिकार के कारण सशरीर जाने में समर्थ न हुई। उनका शरीर घर में पड़ा रह गया। भगवान के वियोग दुख से उनके सारे कलुष धुल गए। ध्यान में प्राप्त भगवान के प्रेमालिंगन से उनके समस्त सौभाग्य का परम फल प्राप्त हो गया और वे भगवान के पास सशरीर जाने वाली गोपियों के पहुंचने से पहले ही भगवान के पास पहुंच गई। भगवान में मिल गई। यह शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पाप पुण्य के कारण ही बंधन होता है और शुभाशुभ का भोग होता है। शुभाशुभ कर्मों के भोग से जब पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब जीव की मुक्ति हो जाती है। यद्यपि गोपियां पाप पुण्य से रहित श्री भगवान की प्रेम प्रतिमा स्वरूपा थी, तथापि लीला के लिए यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास न जा सकने से उनके विरह नल से उनको इतना महान संताप हुआ कि उससे उनके संपूर्ण अशुभ का भोग हो गया। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और प्रियतम भगवान के ध्यान से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उससे उनके सारे पुण्यों का फल उनके सारे पुण्यों का फल मिल गया।
इस प्रकार पाप पुण्यों का पूर्ण रूप से अभाव होने से उनकी मुक्ति हो गई। चाहे किसी भी भाव से, काम से, क्रोध से, लोभ से जो भगवान के मंगल में श्री विग्रह का चिंतन करता है, उसके भाव की अपेक्षा न करके वस्तु शक्ति से ही उसका कल्याण हो जाता है। यह भगवान के श्री विग्रह की विशेषता है। भाव के द्वारा तो एक प्रस्तुर मूर्ति भी परम कल्याण का दान कर सकती है। बिना भाव के ही कल्याण दान भगवत विग्रह का सहज दान है। भगवान हैं बड़े लीला में, जहाँ वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के भी वंदनीय, निखिल जीवों के प्रत्यगात्मा हैं, वही वे लीला नटवर गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उनके प्रेमावन से, उन्हीं के वंशी निमंत्रण से प्रेरित होकर गोपियां उनके पास आईं, परंतु उन्होंने ऐसी भावभंगी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों के आने का कुछ पता ही न हो। शायद गोपियों के मुख से वे उनके हृदय की बात, प्रेम की बात सुनना चाहते हों। संभव है वे प्रलभ के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते हों। बहुत करके तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण बात न समझ लें, इसीलिए साधारण लोगों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने बतलाया, गोपियों, ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई? घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? घर वाले ढूंढते होंगे, अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। उन वन की शोभा देख ली, अब बच्चों को और बछड़ों को भी ध्यान करो। धर्म के अनुकूल मोक्ष में खुले हुए द्वार, अपने सगे संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर दर भटकना स्त्रियों के लिए अनुचित है। स्त्रियों को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, वह कैसा भी क्यों न हो। यही सनातन धर्म है, इसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, परंतु प्रेम में शारीरिक सानिधि आवश्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सानिध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। यही सनातन धर्म है, इसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, परंतु प्रेम से शारीरिक सानिध्य आवश्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सानिध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। जाओ, तुम सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन को मत भटकने दो। श्री कृष्ण की यह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, सामान्य नारी जाति के लिए है। गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। इन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई और इसके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की। वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती, उनके पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप को भली भांति जानती हैं और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं। इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया। यह सब विषय मूल के ही पाठ करने योग्य है। सचमुच जिनके हृदय में भगवान के परम तत्व का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान के प्रति वैसा महान अनन्य अनुराग है, और सच्चाई के साथ जिनके वाणी में वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान है। गोपियों की प्रार्थना से यह बात स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण को अंतर्यामी योगेश्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थी, और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा और माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते
हैं, वैसे ही वे पति रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जो कि शास्त्रों के में मधुर भाव है। उज्जवल परम रस के नाम से कहा गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी सुखादि के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका उच्चतम भाव, जिसमें शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब के सब अंतर्भूत हैं और जो सबके उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, न पूर्ण हो। भगवान ने इस उनका भाव पूर्ण किया और अपने को असंख्य रूप में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया, रमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर्य अर्था भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम विभ्रम। जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और ब्रज सुंदरियों ने रमण किया, अर्थात सच्चिदानंद घन सर्वात्मा सर्वांतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीला रसमय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हादनी वादनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा की। पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल अखिल रसामृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम है रास। इसमें न कोई जड़ शरीर था, न प्राकृत अंग संग था और न उसके संबंध की प्राकृत और स्थूल कल्पना ही थी। यह था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी प्रकट होता है। वियोग ही संयोग का पोषक है, मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक है। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी, जो कि दिव्य है, इसीलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला अनुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान संस्कार शेष हैं, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं है। बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ और बहुत गूढ़ बात है। इसको अगर अपन डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें, अगर इसका वर्णन करना शुरू करें तो किताबें भर जाएंगी। ये एक ही अपने आप में ये बहुत पूर्ण शब्द है। वियोग में ही संयोग का पोषक है। वियोग समझ रहे हैं आप, तो संयोग भी समझ रहे हैं आप, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वियोग ही संयोग का पोषक है। मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक है। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से गोपियों में लीला अनुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं है, अथवा वे भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। परंतु गोपियां थी, उनसे जगत के किसी प्राणी की तिल मात्र भी तुलना नहीं है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रास लीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर मन प्राण वे जो कुछ भी थी, सब श्री कृष्ण में एक तान हो गए। उनके प्रेमोन्माद का वह गीत, जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों को भावमग्न करके भगवान के लीला
लोक में पहुंचा देता है। एक बार सरस हृदय से, हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करने मात्र से ही यह गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। गोपियों का, गोपियों के उस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को देखकर श्री कृष्ण भी अंतर्हित न रह सके। इसी उनके सामने साक्षात मन मंथन में था रूप से प्रकट हुए और उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम भाव का चिर ऋणी हूँ। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। मेरे अंतर ध्यान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं है था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्जवल और समृद्ध करना था। इसके बाद रास क्रीड़ा आरंभ हुई। जिन्होंने अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय किया है वे जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी काव्य युग के द्वारा एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक पृथक कार्य कर सकते हैं। इंद्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक यज्ञों के युगपथ आहुति स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और योगेश्वरों के ईश्वर सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियों के साथ क्रीड़ा करें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जो लोग भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते वही अनेकों प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं करते हैं। भगवान की निज लीला में इन तर्कों का सर्वथा प्रवेश नहीं है। गोपियां श्री कृष्ण की सेवकियां थी और परकियां। यह प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को भुलाकर ही उठाया जाता है। श्री कृष्ण जीव नहीं है कि जगत की वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही है। अपनी प्रार्थना में गोपियों ने और परीक्षित के प्रश्न में के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने यही बात कही है कि गोपी, गोपियों के पति, उनके पुत्र, सगे संबंधी, जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप में परमात्मा रूप से जो प्रभु स्थित हैं वही श्री कृष्ण है। कोई भ्रम से, अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वे किसी के पराये नहीं हैं, सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से जो भी वास्तविक दृष्टि है, श्री कृष्ण की दृष्टि से जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई पर किया है ही नहीं, सब स्व किया है। सब केवल अपना ही लीला विकास है। सभी स्वरूप भूता अंतरंगा शक्ति है। गोपियां इस बात को जानती थी और स्थान स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसी स्थिति में जार भाव और औपत्य या कोई लौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहां काम नहीं है, अंग संग, जहां जहां काम नहीं है, अंग संग नहीं है, वहां औपत्य और जार भाव की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियां पर किया नहीं थी, स्वकिया थी, परंतु उनमें पर किया भाव था। पर किया होने में और पर किया भाव होने में आकाश पाताल का अंतर है। पर किया भाव में तीन बातें बड़े महत्व की होती हैं। अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की उत्कष्ट उत्कट उत्कंठा और दोष दृष्टि का सर्वदा अभाव। स्वकिया भाव में निरंतर एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती हैं, परंतु पर किया भाव में ये तीनों भाव बने रहते हैं। कुछ गोपियां जार भाव से श्री कृष्ण को चाहती थी। इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती थी, मिलने के लिए उत्कंठित रहती थी और श्री कृष्ण के प्रत्येक
व्यवहार को प्रेम की आंखों से देखती थीं। चौथा भाव विशेष महत्व का और है, वह यह कि स्वकीय अपने घर का, अपना और अपने पुत्रों का कन्याओं का पालन पोषण रक्षणों वेषण पति से चाहती हैं। वे समझती हैं कि उनकी देख रेख करना पति का कर्तव्य है, क्योंकि वे सब उसी के आश्रित हैं और वह पति से ऐसी आशा भी रखती हैं जितनी ही पति परायण क्यों न हो, कितनी ही पति परायण क्यों न हो, स्वकीया में यह सकाम भाव छिपा रहता है, परंतु परकिया अपने प्रियतम से कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती। वह तो केवल अपने को देकर ही उसे सुखी करना चाहती हैं। श्री गोपियों में यह भाव भी भली भांति प्रस्फुटित था। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य में के कई ग्रंथों में निरंतर चिंतन के उदाहरण स्वरूप परकिया भाव का वर्णन आता है। गोपियों के इस भाव के एक नहीं अनेक दृष्टांत श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। इसीलिए गोपियों पर परकियापन का आरोप उनके भाव को न समझने के कारण है। जिसके जीवन में साधारण धर्म की एक हल्की सी प्रकाश रेखा आ जाती है, उसी का जीवन परम पवित्र और दूसरे के लिए आदर्श रूप बन जाता है। फिर वे गोपियां जिनका जीवन साधना की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, अथवा जो नित्य सिद्धा एवं भगवान की स्वरूप भूता हैं, या जिन्होंने कल्पों तक साधना करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचार का उल्लंघन कैसे कर सकती हैं और समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्री कृष्ण पर धर्मोल्लंघन का लांछन कैसे लगाया जा सकता है। श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध में इस प्रकार की कल्पनाएं उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य लीला के विषय में अनभिज्ञता ही प्रकट करती है। श्रीमद् भगवत पर, दशम स्कंद पर और रास पंचाध्यायी पर अब तक अनेक भाष्य और टीका लिखी जा चुकी है, जिनके लेखों में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य, श्री श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि हैं। उन लोगों ने बड़े विस्तार से रासलीला की महिमा समझाई है। किसी ने इसे काम पर विजय बतलाया है, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्मा का वृत्ति श्री राधा हैं और शेष आत्माभिमुख वृत्तियां गोपियां हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्मरमण ही रास है। किसी भी दृष्टि से देखें, रास लीला की महिमा अधिक प्रकट होती है, परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में वर्णित रास या रमण प्रसंग केवल रूपक या कल्पना मात्र है। वह सर्वदा सत्य है और जैसा वर्णन है वैसा ही मिलन विलास आदि रूप श्रृंगार का रसास्वादन ही हुआ था। वैसा ही मिलन विलास आदि रूप श्रृंगार का रसास्वादन ही हुआ था। भेद इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री पुरुष का मिलन न था। इसके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह, पर तत्व पूर्णतम स्वाधीन और निरंकुश स्वेच्छा बिहारी गोपीनाथ भगवान नंद नंदन, और नायिका थी स्वयं हृदयाग्नि शक्ति श्री राधा जी, और उनकी काव्य व्यू रूपा उनकी घनीभूत मूर्तियां श्री गोपी जन। अतएव उनकी यह लीला अप्रकृत थी, सर्वथा मीठी मिश्री की अत्यंत कड़ुए इंद्रायण तुम्बू जैसी कोई आकृति बना ली जाए तो देखने में ठीक तंबू जैसी ही मालूम हो, परंतु इससे असल में क्या वह मिश्री का तंबू कड़ुआ
थोड़े ही हो जाता है। क्या तुम्बे तुम्बा के कड़ुआ थोड़े ही हो जाता है? क्या तुम्बे के आकार की होने से ही मिश्री के स्वाभाविक गुण मधुरता का अभाव हो जाता है? नहीं नहीं, वह किसी भी आकार में हो, सर्वत्र सर्वदा वह सर्वथा केवल मिश्री ही मिश्री है। बल्कि इसमें लीला चमत्कार की बात जरूर है। लोग समझते हैं कि कड़ुआ तुम्बा और और होती है वह मधुर मिश्री। इसी प्रकार अखिल रसामृत सिंधु सचिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा अभिन्न स्वरूपा गोपियों की लीला भी देखने में कैसी ही क्यों न हो, वस्तुतः वह सचिदानंदमयी ही है। इसमें सांसारिक गंदे काम का कड़ुआ स्वाद है ही नहीं। यहाँ यह अवश्य ही अवश्य है कि इस लीला की नकल किसी को नहीं करनी चाहिए, करना संभव भी नहीं है। मायिक पदार्थों के द्वारा मायातीत भगवान का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है? कड़ुए तुम्बे को चाहे जैसी सुंदर मिठाई की आकृति दे दी जाए, परंतु उसका कड़ुआपन कभी मिट नहीं सकता। इसीलिए जिन मोहग्रस्त मनुष्यों ने श्री कृष्ण की रास आदि अंतरंग लीलाओं का अनुकरण करके नायक नायिका रसास्वादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ और होगा। श्री कृष्ण की इन लीलाओं का अनुकरण तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए सुखदेव जी ने रास पंचाध्याय के अंत में सबको सावधान करते हुए कह दिया कि भगवान के उपदेश तो सब मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव और आदर्श की कसौटी पर उनके चरित्र को कसना चाहते हैं, वे पहले ही शास्त्र से विमुख हो जाते हैं। उनके चित्त में धर्म की कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवान को भी अपनी बुद्धि के पीछे चलना चाहते हैं। इसीलिए साधकों के सामने उनकी उक्तियों का कोई महत्व ही नहीं रहता। जो शास्त्र के श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उन वचन को नहीं मानता, वह अपनी लीलाओं को किस आधार पर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है, यह सब में नहीं आता। जैसे मानव धर्म, देव धर्म और पशु धर्म पृथक पृथक होते हैं, वैसे ही भगवत धर्म भी पृथक होता है और भगवान के चरित्र का परीक्षण उसकी ही कसौटी पर होना चाहिए। भगवान का एकमात्र धर्म है प्रेम परवशता, दया परवशता और भक्तों की अभिलाषा की पूर्ति। यशोदा के हाथों में ओखल यशोदा के हाथों में ओखल में बंध जाने वाले श्री कृष्ण अपने निज जन गोपियों के प्रेम के कारण उनके साथ नाचे, यह उनका सहज धर्म है। यदि यह हट ही हो कि श्री कृष्ण का चरित्र मानवीय धारणा और आदर्शों के अनुकूल ही होना चाहिए, तो इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्री कृष्ण की अवस्था उस समय 10 वर्ष के लगभग थी। जैसा कि भागवत में स्पष्ट वर्णन मिलता है, गांवों में रहने वाले बहुत से 10 वर्ष के बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्हें काम वृत्ति और स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। लड़के लड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और त्योहार मनाते हैं, गुड़ई गुड़ुए की शादी करते हैं, बारात ले जाते हैं और आपस में भोज भात भी करते हैं। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों का ये मनोरंजन देखकर प्रसन्न ही होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं आता। ऐसे बच्चों को युवती स्त्रियां भी बड़े प्रेम से देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। पर तो यह तो साधारण बच्चों की बात है। श्री कृष्ण जैसे असाधारण घी शक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति चातुर्य और शक्ति से बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रजवासियों ने
त्राण पाया था, उनके प्रति वहां की स्त्रियां, बालिकाओं और बालकों का कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती थीं, और श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभा से राग, ताल आदि नए नए ढंग से उनका मनोरंजन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे मनोरंजनों में से रासलीला भी एक थी। ऐसा समझना चाहिए। श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में भी यह दोष की बात नहीं होनी चाहिए। वे उदारता और बुद्धिमानी के साथ भगवत में आए हुए कामरति आदि शब्दों का ठीक वैसा ही अर्थ समझें जैसा कि उपनिषद और गीता में इन शब्दों का अर्थ होता है। वास्तव में गोपियों की निष्कपट प्रेम का ही काम नामांतर काम है, और भगवान श्री कृष्ण का आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीड़ा ही रति है। इसीलिए स्थान स्थान पर उनके लिए विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान, योगेश्वर, आत्माराम, मन मत मनमथ आदि शब्द आए हैं, जिससे किसी को कोई भ्रम न हो जाए। जब गोपियां श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वन में जाने लगी थीं, तब उनके सगे संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका था। रात में अपनी बालिकाओं को भला कौन बाहर जाने देगा, फिर भी वे चली। भी वे चली गई, और इससे घर वालों को किसी प्रकार भी अप्रसन्नता नहीं हुई, और न तो श्री कृष्ण पर और गोपियों पर किसी प्रकार का लांछन ही लगाया श्री लगाया। उनका श्री कृष्ण पर, गोपियों पर विश्वास था, और वे उनके बचपन और खेलों से परिचित थे। उन्हें तो ऐसा मालूम हुआ मानो गोपियां हमारे पास ही हैं। इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो यह कि श्री कृष्ण के प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्री कृष्ण के पास गोपियों का रहना भी अपने ही पास रहना है, यह तो मानवीय दृष्टि है। दूसरी दृष्टि यह थी कि श्री कृष्ण की योग माया से ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, गोपों को वे घर में ही दिखती थी। किसी भी दृष्टि से रास लीला दूषित प्रसंग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषों के लिए यह तो संपूर्ण मनोमल को नष्ट करने वाला है। रास लीला के अंत में कहा जाता है, जो पुरुष श्रद्धा भक्ति पूर्वक रास लीला का श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदय का राग काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है, और उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भागवत में अनेक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवान की माया का वर्णन करता है, वह माया से पार हो जाता है। जो भगवान के काम जय का वर्णन करता है, वह काम पर विजय प्राप्त करता है। राजा परीक्षित ने अपने प्रश्नों में जो शंकाएं की थी, उनका उत्तर प्रश्नों के अनुरूप ही अध्याय 29 के श्लोक 13 से 16 तक, और अध्याय 33 के श्लोक 30 से 37 तक श्री सुखदेव जी ने दिया। उस उत्तर से वे शंकाएं तो मिट गई, परंतु भगवान की दिव्य लीला का रहस्य नहीं खुलने पाया। संभवतः उस रहस्य को गुप्त रखने के लिए ही 33वें अध्याय में रास लीला प्रसंग समाप्त कर दिया गया। वस्तुतः इस लीला के गूढ़ रहस्य की प्राकृत जगत में व्याख्या भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह इस जगत की क्रीड़ा नहीं है। यह तो उस दिव्य आनंदमय रसमय राज्य की चमत्कारीमयी लीला है, जिसके श्रवण और दर्शन के लिए परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कंठित रहते हैं। कुछ लोग इस लीला प्रसंग को भागवत के शेपक मानते हैं। वे वास्तव में दुराग्रह करते हैं, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन कृतियों में भी यह प्रसंग मिलता है, और जरा विचार करके देखने से यह सर्वदा सुसंगत और निर्दोष
प्रतीत होता है भगवान श्री कृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि दे जिससे हम लोग इसका कुछ रहस्य समझने में समर्थ हों। भगवान के इस दिव्य लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है कि जीव गोपियों के उस अहेतुक प्रेम का जो कि श्री कृष्ण को ही सुख पहुंचाने के लिए था स्मरण करे और उसके द्वारा भगवान के रस में दिव्य लीलाओं को लीला लोक में भगवान के अनंत प्रेम का अनुभव करे। हमें रास लीला का अध्ययन करते समय किसी प्रकार की भी शंका न करके इस भाव को जगाए रखना चाहिए। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इनका विवरण किया। इसका जो लोग शंकाएं उठाते हैं। 33वां अध्याय समाप्त हुआ। 34वां अध्याय है सुदर्शन और शंखचूर्ण का उद्धार। अब इसका पाठ हम कल करेंगे।